भगवान, कम से कम इस बार इनकी इच्छा पूरी कर दो, इन पर अपनी कृपा बरसाओ, एक बेटा दे दो। इस तरह सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इतने में अंडा फूटकर बाहर बच्चा निकला। वो भी चिड़िया थी। उसे देखकर वहाँ पर खड़े सभी पक्षी उदास हो गए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक माँ जो खुद तो भूखी सो जाएगी लेकिन अपने बच्चों को कभी भूखा सोने नहीं देती। दोस्तों, तो आज उस माँ के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि माँ से बड़ा इस संसार में कोई योद्धा नहीं होता है। तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो आम ही बात है। अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रुक सकता। मैं इन 3 बेटियों की शादी का बोझ अपने कंधे पर नहीं ले सकता। मुझे ना ये पत्नी चाहिए और ना ही बेटियां। मैं जा रहा हूँ घर छोड़कर। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो मना ही किया था ना कि तीसरा अंडा नहीं चाहिए, और आप ही ने कहा था कि तीसरा बेटा हो सकता है। अब जब बेटी हो गई तो तुम हम सबको छोड़कर चले जाना चाहते हो? ये कहाँ का न्याय है? हाँ जीजा जी, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। इस तरह छोड़ के जाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुख हो या दुख, दोनों मिल बांट कर अपने बच्चों की परवरिश करो। अगर तुम्हारी इतनी इच्छा है तो तुम खुद ही कर लो, ठीक है? ये कहकर बड़े गुस्से से कालू कौवा वहाँ से चला गया। हे ऊपर वाले, इस दिन का अंदाजा मुझे पहले से ही लग गया था। मैं जानती थी कि मेरे पति मुझे छोड़कर चले जाएंगे। ऊपर वाले, मैंने तुमसे कितनी प्रार्थना की कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन मत लाना, पर तुमने मेरी एक न मानी। जो मैं नहीं चाहती थी वही हुआ। दिल छोटा मत करो दोस्त, हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे पति जरूर अपना मन बदलकर वापस लौटेंगे। यूं सभी उसे दिलासा देते हैं। दिन बीत रहे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों के आहार की तलाश में निकली। टुनटुनी शाम तक घर वापस नहीं लौटी। बच्चे भूख से तिलमिला रहे थे। माँ, भूख लगी है। माँ, कहाँ हो तुम माँ? यूं वो अपनी माँ को आवाज दे रहे थे। पड़ोस के पक्षियों ने उन्हें दाना देकर उनकी भूख मिटाई। शाम को टुनटुनी चिड़िया घर वापस आती है। माँ, आप सुबह जाकर शाम तक घर वापस नहीं लौटती। हमें बहुत भूख लगती है। आस पड़ोस के पक्षी हमें कुछ खाना देकर जाते हैं। कभी देते हैं तो कभी नहीं देते। तुम ऐसा क्यों करती हो माँ? हमारे लिए जल्दी नहीं आ सकती?